गंडकी नदी के सालकराम और नर्मदा जी के भोलेनाथ, इनकी प्रतिष्ठा नहीं करवाने पड़े, जी अपने आप में जागृत हैं। और हमारे यहां कहावत भी है कि नर्मदा के कंकड़म सदा शिव शंकरम, नर्मदा का कंकड़ कंकड़ भगवान शंकर है। और इसका एक और प्रमाण देखो आप, एक बार लक्ष्मी और नारायण मृत्यु लोक के भ्रमण को आए। अगल बगल पति पत्नी चल रहे थे, प्रभु और माता जी। लक्ष्मी जी ने देखा कि भगवान नारायण बड़े संभल संभल के चल रहे हैं। लक्ष्मी जी बोली, प्रभु बड़े संभल संभल के चल रहे हो, बात का है? भगवान बोले, देवी अभी तक आदमी की बुद्धि यहां तक पवित्र हुई है कि उसको नर्मदा के कंकड़ में शंकर दिखता है, पर मैं क्या करूं, मुझे तो दुनिया में जितने कंकड़ पड़े हैं वे सब शंकर दिखा रहा है, तो हम ककड़ा बचा बचा के निगरे। अरे लक्ष्मी बोली, ऐसा हो सकता कि आदमी धरती पे चले वो कंकड़ पे पांव न पड़े? बताओ, कैसे तुम गेट तक जाओ कोई भी, तो बिना कंकड़ पे पांव धरे जा सकते हो? ये तो असंभव है, ऐसा हो ही नहीं सकता। भगवान बोले, क्या करें लक्ष्मी, मुझे तो संसार के हर कंकड़ में शंकर के दर्शन होते हैं, मेरे प्रभु के दर्शन होते हैं। लक्ष्मी बोली, पांव तो पड़ा ही है। भगवान बोले, न पड़ा है। बोले, कैसे? बोले, अब तुम देखती जाओ। और खड़े खड़े भगवान नारायण ने सर्प का रूप बना लिया, वहां नाग बन गए। अब नाग के पांव तो होता ही नहीं है, अब कहां से पांव पड़ जाए ककड़ा पे, जब पांव नहीं है सांप के। और जैसे ही भगवान शंकर के श्रद्धा में नारायण नाग बने, और तुरंत भगवान शंकर प्रकट हो गए। बोले, प्रभु जो का करो तुमने, हमारे लाने इतनी कठिनी नहीं ले ली। विष्णु भगवान जो सांप बन गए थे, बोले, भोले तुम पे पैर नहीं रखना चाहता था, तो शंकर ने उठाया नाग और कहा, आज से तुम भी जमीन पे पैर नहीं रख पाओगे। और वही नाग उठाकर भगवान शंकर ने गले में धारण कर लिया। जो भगवान शंकर के ना गले में प्रमुख नाग है, वो साक्षात भगवान नारायण है। और किस दिन ये हुआ? नाग पंचमी के दिन। तो भगवान शिव ने कहा, प्रभु श्रावण का महीना मेरा है, एक महीने मेरी पूजा होगी, पर उस एक महीने में आज नाग पंचमी के दिन आपने नाग अवतार लिया है, इसलिए आज मेरी पूजा नहीं आपकी पूजा ज्यादा होगी। इसलिए नाग पंचमी को सावन में नाग की पूजा होती है। तो बात चल रही नर्मदा जी के कंकड़ की। किसी की कुंडली में मंगल का दोष हो, आप नर्मदा जी से, और हम तो कहते भैया हर घर में नर्मदेश्वर भाव चाहिए। नर्मदेश्वर तो हर घर में होवे, दुनिया को ऐसा कौन घर ने हुए जहां हमारे नर्मदेश्वर न हुए। उनको बाण लिंग भी कही जाता, उनका एक नाम बाण लिंग है। तो नर्मदेश्वर घर में रखो, और गाय के घी से हाथ पे रख के और थोड़ा सा उनका मालिश करो, जब तक हाथ गर्म न हो जाए, तो मंगल का दोष कुंडली से समाप्त होने लगता है, मंगल निस्तेज हो जाता है। तो मंगल ने 5 दिन मांगे थे भगवान शंकर से, पुराण में आया है, ध्यान से सुनना। इन 5 दिन में जमीन संबंधी कोई काम मत करना, मकान की पहली क्या कहें आप समझ लेना, नी मत लगाना, पहला मुहूर्त मत लेना इन 5 दिन में, को कछु कर देवे। 5 दिन में कोशिश करियो कि जमीन की रजिस्ट्री न करवा जो अपने नाम, और न करवा के देख लियो तो का दिक्कत है। फिर हम नंबर ले लियो, उपाय हम बता दें फिर कि अब क्या करो जब हमारा नहीं लगो सो। हाँ, अपनी कथा तो बिल्कुल ठोक बजा कहें ऐसी नहीं, हाँ बिल्कुल खरो सोना है।
मिलावट तो है ही ने कहा ही बिल्कुल। तुम तो हमारी बात कर लियो, जब भोग ले फिर आ जाओ, फिर तुमान हो भाई, जब भोग ले जब तुमान हो। इन 5 दिन में कभी भूमि संबंधी कार्य नहीं। कुआ ने खोदो चज्जे पेलो पेलो, मतलब मुहूर्त ने लो चज्जे, नी नहीं खोदनी चाहिए। हो सके तो इन दिन में जमीन बेचो भी ने और खरीदो भी ने। 5 दिन मात्र साल के। कौन से? अमावस्या। पहले अगर बुजुर्ग लोगों को पता होगा, अमावस्या के दिन खेत में बखर ने हकतो के हकतो गाड़ी बैल ढील दे जाते। काय दादा हो तो सो है खबर? तुम्हारे तो जानत हुई, आज के मोड़ी मोड़ा नहीं जानत। पहले अब अभी नहीं जाने कि बेलवा गड्डी गाड़ी निहाई जोत सेल खेत में पहले एक नारी हकती नारी नारी तो जाना थे। आज के मोड़ी मोड़ा अंतर तो होगा कि पहले खेत में नारी हकती और आज घर में नारी हाँ कराई है। बताओ अच्छा, पहले खेत में नारी हकती और आज की नारी घर वाली को हाँ कराई है। जी जैसो चला रही वैसे तुम्हारे चल रहे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अमावस्या मंगलवार के दिन। मंगलवार के दिन कोई कितना अच्छा मुहूर्त बता दे, पर नए मकान का गृह प्रवेश प्रारंभ मत करना मंगलवार से। कोई कहे मंगलवार को मुहूर्त है, नहीं करने हमें। अमावस्या मंगलवार होलिका दहन, जिस दिन होली जलती है। मास अंत और वर्ष अंत, इन 5 दिन में भूमि संबंधी हमें कोई कार्य नहीं करना चाहिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। पार्वती को बहुत डांटा। शंकर जी ने हाथ पकड़ा और हिमालय के यहाँ रखे आए। बोले लो तुम्हारी बेटी हमको भजन नहीं करने देती। और भगवान शंकर बैठ गए समाधि में। उसी समय रामायण में कथा आई है, पुराण में भी कथा है कि तारक असुर भयऊ तेहि काला। एक तारकासुर नाम का भयंकर दैत्य हुआ। ब्रह्मा जी से वरदान मांगा उसने, हम शंकर जी के बेटे के अलावा किसी से न मरे। क्यों? उन्हें सोची सती मराई गई, शंकर जी अब ब्याह कर रहे ने, उनके बाल बच्चों हुई ने, तो हम कब मारे हैं। सब देवता ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी से कहा कि अब तुम कहो। शंकर जी ब्रह्मा जी बोले हम कह तो दे हैं, पर शंकर जी को जगा को रहो, जे को जगा रहो वो तो शादी देखा ही नहीं, प्रकार से तुरंत मर जाए। सब काम के पास गए और काम के पास जाकर कहा तुम जगाओ। काम गया भगवान शंकर को जगाने। सौरभ पल्लव मदन बिलोका, आम के वृक्ष में बैठ के काम ने शिव जी पे बाण चलाए। और जब शिव तीसर नयन उगारा तो चितवत काम भयऊ जरि जारा। काम जल के राख हो गया। शंकर जी की समाधि खुल गई। सब देवता पहुंच गए शिव जी के पास। बोले प्रभु हमारी इच्छा है। शंकर जी बोले कहा, बोले हम तुम्हारी शादी देखो चाहत है। बगल में विष्णु खड़े थे, हंसन लगे। शिव जी बोले कि हंस काहे रहे? बोले जे तुम्हारी शादी आदि से न हो, कुछ लेवो देवो नहीं यहाँ है। ये तो अपनो स्वार्थ सिद्धा करवा चाह रहे कि तुम शादी कर ले, सो बाल बच्चों हो जाए, सो तारकासुर मर जाए। इनको तुम्हारी शादी आदि से कोई दिक्कत नहीं यहाँ है। बताओ तो क्या करें? भगवान विष्णु जो राम हैं, उन्होंने भगवान शंकर से कहा प्रभु सबके हित के लिए
अगर आपको शादी करनी पड़े तो कर लो। राम जी कह रहे हैं शंकर जी से रामायण पढ़ लियो। अब विनती मम सुनहु सब जो मोह पर निज ने और जाहे विवाह सेल जा सो यह वर मांगऊं दे। भगवान शंकर ने कहा तो सिर धरि आयुष करऊं तुम्हारा और परम धर्म यह नाथ हमारा, जाओ हम शादी करेंगे। और खुशियां दौड़ लुटने लगी चारों तरफ कि अब भगवान शंकर विवाह करेंगे और तारकासुर मर जाएगा। भगवान शंकर ने सप्तऋषि बुलाए, ध्यान से सुनना अब कथा को, और कहा जाओ पार्वती की परीक्षा लेके आओ। परीक्षा पहले भी होती, अब भी होते, पर अब इतना हटके होते। अब कि लड़का लड़की देख भी जा सो पता है का पूछा तुम्हारी कौन सी फिल्म फेवरेट है? फिल्म चाट लिखे अरे जा पूछो कि हम आओ गरीबी अमीरी में साथ निभाओ, हमारे माँ बाप की सेवा करो, सो कौन सा हीरो फेवरेट है? ये में लगी आज के लड़का। परीक्षाएं तो पहले भी होती थी पर बड़े सोच समझ के। एक दादा गए लड़की देखने अपने नाती के लिए। अब बुजुर्गों का अनुभव देखो कितना अच्छा होता है। दादा गए सो बैठ गए, बिटिया आई ट्रे में चाय पानी जो भी ले आई। दादा ने अपने थैला में से दो चीजें निकाल के टेबल पे रख दी, एक सूजी एक कैंची। बोले बेटा ये में से एक ले जा तुम्हें जो पसंद हो। सो लड़की ने उठाई कैंची और लेके चली गई। दादा ने चाय पी बाहर आ गए। लड़की के पिताजी बोले कि तो बताओ फिर का समझे हम, पक्की के कच्ची? दादा बोले कच्ची समझो। लड़की हमारे घर लायक नहीं है। बोले काहे? बोले वो कैंची ले गई और कैंची को काम है काटो। अगर सूजी ले जाती तो आ जाई पक्की हती, क्योंकि सूजी का काम है जोड़ना सिलना, और बा उठा ले गई कैंची। तो बता हम आओ घर बर्बाद कर दें। परीक्षाएं पहले भी होती थी। एक दादा और गए लड़की देख ली, बिटिया आके बैठ गई। दादा बोले कि बेटा शास्त्रों के बारे में तुम्हें क्या ज्ञान है? लड़की बोली पिताजी रामायण घरे पढ़ ली है, महाभारत तुम्हारे घरे करवा दे। रामायण घर में पढ़ ली है, महाभारत तुम्हारे घर में करवा दे। अरे पहले की भैया आप क्या बताएं बात है। पहले की मताई जब अपनी बिटिया की विदा करती तो का कह के पहुंचाती? बिल्कुल सही बताइए। सियानी सियानी मताई है बैठी, वे जा कहती बेटा बिटिया जाते आओ, दो बातें सेके रज्जो। सास का कछु कहवे, ससुर कछु कहवे तो सुन लियो। ये घर से डोली में जा रही हो, वो घर से अर्थी पे लौटियो। ऐसी शिक्षा देती। और आज की मम्मी कहते हैं अगर सवेरे सास जल्दी जगा देवे तो हमें फोन कर हम पापा को थाने भेज के दहेज प्रथा में धरवा दे। आए हाय क्या शिक्षा दे रही हूँ माता जी। हरो सूप न खाता तो मैया जो न अपनी मोड़ी को घर बर्बाद कर रही हूँ मंथरा।